खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां आज जौनपुर के शाही इमाम हजरत मौलाना जफर अहमद सिद्दीकी का सुबह 11:15 बजे के आसपास निधन हो गया। मौलाना जफर अहमद ने आज 92 वर्ष की आयु में जौनपुर मुल्ला टोला स्थित अपने पैतृक आवास पर अंतिम सांसें लिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर जब शहरवासियों के बीच आम हुई तो जौनपुर सहित देश प्रदेश व विदेशों में उनके मानने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी। जहां आमजन के बीच गम का माहौल देखा गया, वहीं राजनीति से सरोकार रखने वाली देश की मशहूर शख्सियत ने भी उनके निधन पर दुख जाहिर किया। वहीं उनके निधन की सूचना मिलते ही उनके आवास पर उनकी अंतिम झलक पाने के लिए लोगों का तांता लग गया। मौलाना जफर अहमद के जनाजे की नमाज इशा की नमाज के बाद उनके आवास के समीपवर्ती एक विशाल मैदान में अदा की गई, जहां शहरवासियों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दिया। हजरत मौलाना की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए जौनपुर के इतिहास के जानकार मोहम्मद इरफान ने बताया कि हजरत मौलाना जफर अहमद का जन्म जौनपुर के मोहल्ला मुल्ला टोला में सन 1928 9 फरवरी को हुआ था। इनके पिता का नाम हजरत मौलाना अब्दुल हुसैन था। ये लोग मुगलों के जमाने से जौनपुर के मुल्ला टोला मोहल्ले में आबाद हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा उनके पुश्तैनी मदरसा करामतिया में हुई थी। हजरत मौलाना ने शुरू से ही इस्लामिक साहित्य व शिक्षा पर परंपरागत इल्म हासिल किया। वे मौलाना करामत अली के भाई मौलाना रज्जब अली के पोते थे व मौलाना अब्दुल अजीज, जो कि एक बहुत बड़े आलिम थे, हजरत मौलाना सूफी जफर अहमद सिद्दीकी उनके छात्र थे। शुरुआती शिक्षा दीक्षा उन्होंने वहीं पर हासिल किया, जिसके बाद वे अपने पिता व परदादा के साथ बांग्लादेश भी आते जाते रहते थे। हालांकि उनके बचपन में अविभाजित भारत में बांग्लादेश भारत का एक अभिन्न अंग था, इसलिए उनका सफर भी बहुत सरल हुआ करता था। आज़ादी और बंटवारे के बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ, तब भी वे वहां शिक्षा देने के लिए जाया करते थे। इसके साथ ही उनका आसाम में भी जाना लगा रहता था। हजरत मौलाना जौनपुर स्थित ऐतिहासिक बड़ी मस्जिद के इमाम थे और उनके ही निगरानी में पूर्वी गेट जो निस्तनाबूद हो चुका था, उसका पुनर्निर्माण हुआ। इसके साथ ही वे जौनपुर शाही ईदगाह के भी इमाम थे और लगभग आधे दशक तक जौनपुर की आवाम ने उनके पीछे ईद की नमाज अदा की। उनका जीवन बहुत ही सादगी भरा था और वे हमेशा आपसी भाईचारे व एकता का पैगाम देते थे। वे एक पहुंचे हुए सूफी भी थे। बताते हैं कि सन 1970 में जौनपुर में आई एक बाढ़ में जब ईद की नमाज का ऐलान शाही ईदगाह में अदा करने के लिए कर दिया गया, तो तत्कालीन डीएम मीरा यादव के हाथ पांव फूल गए। वे हजरत मौलाना के पास पहुंची और कहा कि आखिर इस बाढ़ में ईद की नमाज कैसे अदा की जाएगी। इतने लोगों को तो हम नदी से नाव के जरिए भी पार नहीं करा सकेंगे। तब हजरत मौलाना ने उन्हें आश्वासन देते हुए ये कहा और लौटा दिया कि आप चिंता न करें, ईद की नमाज शाही ईदगाह में ही अदा की जाएगी। डीएम मीरा यादव वहां से वापस तो लौट गईं, पर फिर भी उन्हें ये चिंता सता रही थी कि आखिर इतने पानी के बीच लोग कैसे ईदगाह जाएंगे और किस तरह ईद की नमाज अदा की जाएगी। बताते हैं कि हजरत मौलाना जफर अहमद ने रात में दुआ किया और सुबह सारा पानी छट गया, जिसके बाद सकुशल ईद की नमाज अदा की गई और हजरत मौलाना जफर अहमद ने नमाज पढ़ाया। बताया जाता है कि नमाज बाद पानी वापस अपनी जगह आ गया और सारा इलाका जलमग्न हो गया। ये आज की कुछ तस्वीरें हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस प्रकार उनकी अंतिम झलक पाने के लिए उनके अंतिम संस्कार में किस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा और हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और उन्हें अंतिम विदाई दिया।
तरफ मैदान में आ जाए और सब में आप लोग साथ लगा लीजिए। सारे लोग जो लोग रोड पे खड़े हुए हैं वो लोग मैदान में आ जाए। खड़े हुए हैं वो इस तरफ मैदान में आ जाए और सब में आप लोग साथ लगा लीजिए। सारे लोग जो लोग रोड पे खड़े हुए हैं वो लोग मैदान में आ जाए।